चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। यह बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे चुनाव को लेकर संशय बरकरार है। जो है डीसी के आदेशों के मुताबिक आज होना है चुनाव। डीसी के नोटिस को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती, याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। और ये भी आपको बताते चले कि चुनाव को लेकर संशय लगातार बरकरार है और डीसी के आदेशों के मुताबिक आज होना है चुनाव। और डीसी के नोटिस जो है उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। और इसको लेकर अगर बात हम करें, चुनाव को लेकर संशय लगातार बना हुआ है और डीसी के आदेशों के मुताबिक आज चुनाव होना है। और ये भी बताते चले कि डीसी के नोटिस को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, याचिका पर सुनवाई आज होगी। ये भी बताते चले कि चुनाव को लेकर संशय लगातार बना हुआ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव की अगर बात करते हैं, डिप्टी मेयर के चुनाव की, तो आज चुनाव होने डीसी के अकॉर्डिंग, लेकिन हाईकोर्ट में चुनौती भी उनके नोटिस को लेकर दी गई थी। बिल्कुल, देखिए डीसी की तरफ से 23 तारीख को ही ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह आदेश नवनियुक्त मेयर को दिए गए थे कि वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के यहाँ पर चुनाव करवाए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ था, वही विवाद एक बार फिर से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर खड़ा हो चुका है। अगर हम कांग्रेस के पार्षदों की बात करें, गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी, जिन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन है, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर उम्मीदवार हैं, दोनों ने रुख किया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का। बीते कल तत्काल रूप से सुनवाई की उन्होंने मांग की थी, हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं की गई उस मामले में और आज के लिए सुनवाई रखी गई है और 10 बजे के बाद उस मामले में सुनवाई होनी है। और यहाँ पर देखिए, बीते कल ही नवनियुक्त मेयर जो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं, कुलदीप टीटा, वो पदभार यहाँ पर संभालने वाले थे, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हैं। पदभार यहां पर संभाला नहीं जाता है क्योंकि प्रावधानों की अगर बात माने तो उसके मुताबिक यहां पर जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाने हैं वो मेयर ही करवा सकता है और यहां पर बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहां पर मेरे साथ बीजेपी के पार्षद भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको तस्वीर यहां पर साझा करना चाहूंगी। नगर निगम चंडीगढ़ कार्यालय के बाहर ही हमारी मौजूदगी है। यहां पर देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम आपको नजर आएंगे। चंडीगढ़ पुलिस यहां पर लगाई गई है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। थोड़ी ही देर में यहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन संशय बरकरार है चुनाव होगा या नहीं। पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर और मौजूदा बीजेपी के पार्षद कंवर राणा जी यहां पर मौजूद है। सर, आप लोग तो आने शुरू हो चुके हैं, लगता है चुनाव होगा क्योंकि रुख किया गया है कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट का? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि चुनाव होगा और हमारे सारे पार्षद पहुंच चुके हैं और पूरा हमारा मानना है कि वो सब लोग आए और जो ये चुनाव है ये भाजपा जरूर जीतेगी क्योंकि नंबर हमारा पूरा है। अगर हम बात करें सर प्रावधानों की, सीनियर डिप्टी मेयर पद पे आप भी रह चुके हैं, क्योंकि चुनाव जो है मेयर ही करवाता है, लेकिन मेयर कल संभालने वाले थे ओहदा, निजी कारणों का हवाला देते हैं और पदभार नहीं संभाला जाता है। ऐसे में आप लोगों को कैसी उम्मीद है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अनाउंस कर दिया कि वो मेयर हैं तो उस दिन से ही वो मेयर बन गए थे और अगर उन्होंने मेयर का ओहदा नहीं संभाला तो वो रोज फेस्टिवल में ऊपर स्टेज पे क्यों बैठे थे? फिर तो उनको ऊपर भी नहीं बैठना चाहिए था। अगर वो ऊपर बैठ गए थे और रोज फेस्टिवल में एज अ मेयर गए थे तो अब यहाँ मेयर आने में क्या प्रॉब्लम है? तो फिर किस चीज की शपथ रहेगी ये लेने के लिए? जो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, हाई कोर्ट का रुख नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ अपने पार्षदों को उनकी बचाने की एक जो वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार 18 तारीख को चुनाव रद्द हुआ था तो मैंने यहीं पर एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को चंडीगढ़ में छोड़ दे तो मुझे लगता है कि उनके पार्षद जो है वो भाजपा ज्वाइन कर देंगे। आप देखेंगे तीन पार्षदों ने अभी ज्वाइन की और आने वाले 2 महीने के अंदर ये पार्टी 10 से 5 पार्षदों पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, वो आरोप लगाती है बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस। मैडम, ऑपरेशन लोटस के अगर कोई हमारी विचारधारा से, हमारी पार्टी की विचारधारा से और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश में काम किया है उससे प्रभावित होकर भाजपा में आना चाहता है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहेगा तो हम उसको भाजपा में जरूर लेंगे। लेकिन खरीद फरोख्त के जिस तरीके से केजरीवाल साहब भी आरोप लगाते हैं
मैडम बिना किसी प्रूफ के बोलना खरीद फरोख्त, ये मुझे लगता है बेसलेस बात है। अगर कोई प्रूफ है तो बताएं। बिल्कुल, इन्हें उम्मीद है कि चुनाव होके ही रहेंगे। सीनियर डिप्टी मेयर पद पर ये रह चुके हैं। एक बार फिर से आपसे तस्वीर में साझा करना चाहूंगी। पूरी तस्वीर एक बार आपको नगर निगम कार्यालय के बाहर की दिखा देते हैं और आप इन तस्वीरों में देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर कर दिए गए हैं। अगर चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहें, यहाँ पर देखिए कितनी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई विवाद यहाँ पर खड़ा ना हो। लेकिन देखिए मनीषा, ये माना जा रहा है कि अगर 10 बजे, क्योंकि डीसी ने जो 23 तारीख को ऑर्डर जारी किए हैं उसके मुताबिक मेयर यहाँ पर चुनाव करवाए सुबह के 10 बजे और आज 27 तारीख के लिए वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 10 बजने में महज कुछ समय बाकी रह चुका है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि यहाँ पर चुनाव होगा। ये जरूर माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद नेता यहाँ पहुंचते हैं तो हंगामा जरूर यहाँ होने वाला है। जी ईशा, जिस तरीके से लगातार अब पॉलिटिकल ड्रामा वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है, और अगर बात हम करें वहां के अभी माहौल के, जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार ये तैयारियां भी देखी जा रही, तो अब लगता है कि चुनाव वहां पर हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो ऐसे में वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या टकराव देखने को मिल सकता है? देखिए, आज के चुनाव पे संशय बरकरार है मनीषा, क्योंकि हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो 10 बजे के बाद होती है और अर्जेंट में अगर ये मैटर लगा भी है तो 10 बजे के बाद ही सुनवाई होगी। और 10 बजे का समय निर्धारित डीसी ने 23 तारीख को अपने ऑर्डर में ही कर दिया था कि 27 तारीख को सुबह 10 बजे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के यहाँ पर चुनाव हो, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो विवाद छिड़ा था, आम आदमी पार्टी के पार्षद और चंडीगढ़ मेयर पद के जो उम्मीदवार रहे हैं कुलदीप टीटा, जो कि अब नवनियुक्त मेयर भी हैं, उन्होंने रुख किया था पहले हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उनके फेवर में फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट। मेयर बन चुके हैं, यहाँ पर जितने प्रोग्राम हो रहे हैं बाकायदा नवनियुक्त मेयर के तौर पर उन प्रोग्राम में वो हाजिर भी हो रहे हैं, तो शिरकत भी कर रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में उन्हें भी जवाब देना होगा कि आखिरकार वो चुनाव क्यों नहीं करवाने वाले हैं। यहाँ पर जो रुख किया है सीनियर डिप्टी मेयर पद पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी, जो कि डिप्टी मेयर की उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी का इन्हें समर्थन है। उनका कहना है कि पदभार नहीं संभाला गया है मेयर की तरफ से, तो ऐसे में चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रावधानों के अनुसार मेयर ही चुनाव करवा सकता है। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है 10 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक आज चुनाव होना असंभव है। जी अगर बात कर लें ईशा, जिस तरीके से अब डिप्टी मेयर के लिए, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए चुनाव के लिए लगातार संशय बना हुआ है, अगर बात मेयर की करें तो अब उस मामले को लेकर भी तूल लगातार पकड़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार आरोप आम आदमी पार्टी पर कसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुमत के आंकड़े की अगर बात करें, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि 14 पहले से पार्षद हैं बीजेपी के और 3 आम आदमी के पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में 17 पार्षद हो जाते हैं। और शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरीके से वोटिंग मेयर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के फेवर में किया था, तो 1 वोट उनका है, तो ऐसे में 18 वोट हो जाते हैं। और एक चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद है किरण खेर, उनका मिला दे तो 19 वोट है। और बहुमत के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी इस सीट में जीत दर्ज कर सकती है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पे भी, क्योंकि कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 10 पार्षद हैं, माफ कीजिएगा 7 पार्षद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 13 थे, जिसमें से 3 ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, बचे हैं 10, तो 17 उनके पास कुल वोट है। तो ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीट में जीत दर्ज कर सकती है। तो ऐसे में यही बीजेपी का लगातार आरोप है कि बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है और यही वजह है कि मेयर यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था चंडीगढ़ मेयर पद को लेकर जो चुनाव करवाए थे उसे रद्द करते हुए, जो पीठासीन अधिकारी हैं अनिल मसीह, जो बीजेपी के नेता भी रहे हैं, उनकी तरफ से जो 8 वोट इनवैलिड किए थे उसे भी वैलिड करार दे दिया था। और ऐसे में कुलदीप टीटा मेयर बन चुके हैं। कई यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं, रोज फेस्टिवल जिसका जिक्र अभी बीजेपी के पार्षद भी कर रहे थे। उनका कहना है कि उसमें बाकायदा मेयर के तौर पर वो पहुंचे थे,
उन्होंने शिरकत की थी, तो ऐसे में इस चुनाव को करवाना उनका कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे में हाई वोल्टेज ड्रामा होना यहाँ पर लाजमी है। कुछ समय का वक्त है, करीब 15 मिनट का, और फिर यहाँ पर देखना होगा कि 15 मिनट बाद ये पता चल जाएगा चुनाव होते हैं या नहीं। और दूसरी बात, हाईकोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो सुनवाई में क्या रहता है, क्या हाईकोर्ट तत्काल रूप से चुनाव करवाने के आदेश देता है या कोई और ऑर्डर जारी करता है, इस पे भी नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ईशा, अब देखने वाली बात होगी कि आज चुनाव होता है या नहीं होता है, क्या कुछ अब पॉलिटिकल ड्रामे में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।